अगर इंसान अपने अंदर 10 चीज़ों को पैदा कर ले तो वो तकवा के कमाल तक पहुंच जाएगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अपने खिताब में फरमाते हैं, अपने मलफूजात में फरमाते हैं, 10 चीज़ें वो है कि अगर इंसान उसको अपने अंदर पैदा कर ले तो वो कमाल तकवा को पहुँचेगा, तकवे के कमाल को पहुँचेगा। और फरमाया गया कि जो लोग मुत्तकी हैं, मुत्तकियों का हिसाब बहुत हल्का लिया जाएगा। मुत्तकियों का हिसाब क़यामत के दिन बड़ा हल्का लिया जाएगा। उनके हिसाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा फरमाएगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो 10 चीज़ें तकवा में से है, सबसे पहली चीज़ क्या है जिसमें हम सब मुब्तला हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, तकवे की पहली निशानी ये है कि इंसान अपनी ज़बान को गीबत से महफूज रखे। तकवे की पहली निशानी, आप गौर करें, गीबत से अपनी ज़बान की हिफाजत करना। आज हम बकबक करते रहते हैं और सबसे ज़्यादा अगर कोई गुनाह इस वक्त तो दुनिया में हो रहा है वो गीबत है। हालांकि यहाँ तक फरमाया गया अल-गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। एक मकाम पर यहां तक इरशाद फरमाया गया कि जो लोग गीबत से तौबा करेंगे वो जन्नत में जाने वालों में वो लोग होंगे जो आखिरी में जन्नत में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां तक इरशाद फरमाया सूरतुल हुजरात के अंदर कि जो लोग गीबत करते हैं, क्या वो इस बात को पसंद करते हैं कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। आज तो हम गीबत को गुनाह समझते ही नहीं है। कितनी ज़बानें जो गीबत से महफूज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैंने अमलियात के अंदर तासीर पैदा करनी है तो मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया। अच्छी बात है, अगर आपने लज्जते नफ्स का खात्मा करने की कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, जब इंसान इस बात को पहुंच चुका है कि गोश्त खाना छोड़कर वो वज़ाइफ के अंदर तासीर पैदा कर लेगा, अमलियात के अंदर तासीर पैदा कर लेगा, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात पूछता हूं, जानवर का गोश्त खाना छोड़ने वालों, ये तो हलाल है, आपने छोड़ा है कमाले तकवा के लिए, क्या आपने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना भी तर्क किया है? आप बताएं। आज हमारी महफिलों के अंदर पहले तो औरतें गीबत करती थी, अब मर्द भी गीबत के अंदर मुब्तला हो गए। आज हमारी दुआओं में तासीर क्यों नहीं, आज हमारी ज़बानों में तासीर क्यों नहीं? उसकी वजह एक ये भी है कि आज हमारी ज़बानें गीबत कर। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं मैं तो सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं, मेरा मकसद गीबत करना नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं, ये गीबत नहीं तो और क्या है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक उम्मुल मोमिनीन के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कद कितना छोटा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुमने वो सख्त तरीन जुमला कहा है कि अगर इस जुमले को समंदर में डाल दिया जाए तो उसका पानी कड़वा हो जाए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका कद छोटा है तो मैंने छोटा कहा। फरमाया, आयशा गीबत इसी को तो कहते हैं, इसलिए कि इंसान के अंदर जो बुराई न हो उसको बयान करना ये तो तोहमत हुई, गीबत नहीं है। गीबत तो वही है कि इंसान के पीठ पीछे वो बात कही जाए कि अगर हम उसके मुंह पर कहते, उसके सामने कहते तो उसको तकलीफ पहुंचती। यहां तक बुजुर्गों ने लिखा, फुकहा ने लिखा कि अगर ये कहा जाए कि उसकी आंख तो छोटी है, उसकी आस्तीन तो बड़ी है, उसका कुर्ता तो लंबा है, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, इसका शुमार भी गीबत में है। और जो गीबत करता है, क्या वो ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेराज की शब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके नाखून लोहे के हैं और वो अपने लोहे के नाखून से अपने सीने को जो है वो नोचते हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत किया करते थे।
एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक कोई इफ्तार ना करे। हदीस पाक का मफ़हूम है, एक सहाबा आए और उन्होंने औरतों से मुतालिक सवाल किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को तलब फरमाया और तलब करने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उनको कह करने के लिए, उल्टी करने के लिए कहा। जब उन्होंने उल्टी किया तो उस उल्टी के अंदर गोश्त के टुकड़े निकले। हालांकि उन लोगों ने कुछ खाया नहीं था। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ दिखाना था, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने दिखाया। लोगों को हैरत हुई कि इन लोगों ने कुछ खाया तो नहीं, लेकिन इनके हलक से गोश्त के टुकड़े कैसे निकल रहे हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, इनसे पूछो क्या इन लोगों ने ग़ीबत नहीं की। अंदाज़ा फरमाए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया। और आज हमारा महबूब मशगला है, चार दोस्त जमा हों तो पांचवे की ग़ीबत करते, पांच जमा हो जाए तो छठे की ग़ीबत करते हैं, छठा उठकर चले जाए तो उसकी ग़ीबत करते हैं, पांचवा उठकर चले जाए तो उसकी ग़ीबत करते हैं। कौन सी महफिल है जो ग़ीबत से महफूज है? आज ग़ीबत ग़ीबत ग़ीबत, बल्कि यूं कहूं शैतान ने हमारे अफकार को इतना अगवा कर लिया है कि जो आवारा किस्म के लोग हैं, जो गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं, जो बुराइयों के अंदर मुब्तला हैं, उनका हाल ये है कि वो जिना कर रहे हैं, वो बुराइयां कर रहे हैं, वो फिल्में देख रहे हैं। और हम 5 वक्त के नमाजी होकर हर साल हज को जाने वाले, हर साल उम्रा को जाने वाले, चेहरों पर दाढ़ियां सजाने वाले, हमारा हाल ये हो गया कि वो जराइम करके मुब्तला है पाप के अंदर और गुनाहों के अंदर, और हम लोग नेकियां करके ग़ीबत कर रहे हैं। बल्कि यहां तक फरमाया, ग़ीबत करने वाला जब किसी की ग़ीबत करता है तो वो अपनी नेकियों को उसके नामे आमाल में मुंतकिल करता है और उसके गुनाहों को वो अपने नामे आमाल में मुंतकिल करता है। सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं किसी की ग़ीबत करता तो अपने माँ बाप की ग़ीबत करता। उसकी वजह यह है कि जब कोई ग़ीबत किसी की करता है तो वो अपनी नेकियां उसके नामे आमाल में जो है वो मुंतकिल करता है। तो अगर मैं अपनी नेकियां किसी के नामे आमाल में मुंतकिल करता तो अपने माँ बाप के नामे आमाल में मुंतकिल करता, मगर चूंकि ये हराम है, ग़ीबत करना हराम करार दिया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज फिक्र ये बन चुकी है, आज सोच ये बन चुकी है, आज नजरियात ये बन चुके हैं। इतनी मर्तबा ये वजीफा करो, इतनी मर्तबा ये करो, इतनी मर्तबा ये करो, इतनी मर्तबा ये करो, और हमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं। जबकि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक़वे का पहला ज़िना ग़ीबत के तर्क को करार दे रहे हैं, ज़बान की हिफाजत को करार दे रहे हैं। थोड़ी देर जरा गौर तो करें। ए सुन्नी इज्तिमा में आने वालों, सरकार गौसियत माफ का नारा लगाने वालों, सरकार गौसे पाक की अजमत पर जानो दिल फिदा करने वालों, सरकार गौसियत माफ को अपना पीर समझने वालों, मुझे बताओ क्या आज हमारी जिंदगियों के अंदर ग़ीबत नहीं है? क्या आज हमारी जिंदगियों के अंदर किसी की बुराई नहीं है? हद तो ये है, रोजे में भी ग़ीबत हो रही है। मैंने तो लोगों को हालत एहराम में मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में भी ग़ीबत करते हुए देखा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो तकवा का पहला ज़िना ग़ीबत से बचना, अपनी ज़बान की हिफाजत करना, और दूसरी चीज़ सरकार गौसियत माब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कमाले तकवा के लिए इरशाद फरमाते हैं, बदगुमानी से महफूज रहो। अगर आज बदगुमानी से हम महफूज रहें तो मुसलमानों के दरमियान से 90% झगड़ा यूं ही खत्म हो जाए। लोग एक दूसरे से बदगुमान हैं, हुस्न जन तो बाकी रह ही नहीं गया। क्या दुनियादार, क्या दीनदार, बदगुमानी बदगुमानी। अगर 2 लोग सरगोशी कर रहे हों तो तीसरा समझता है कि मेरे ही लिए कुछ हो रहा है। अगर किसी को देखकर कोई मुस्कुरा दे तो लोग समझते हैं कि मुझ पे तंजन ये मुस्कुरा रहा है। ये बदगुमानियों का हाल है। आइए मैं आपको बताऊं, बदगुमानी से खुद भी बचो और अपने आप से दूसरे लोग अगर बदगुमान होने का खतरा हो तो खुद ही वजाहत कर दिया करो ताकि लोग बदगुमान न हो।
और ऐसे कामों से भी बचो जिससे लोगों के अंदर बदगुमानियां पैदा हो। रिवायतों में आता है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मोतकिफ थे। उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से मुलाकात के लिए आई। सहरी का वक्त था, अंधेरा था। वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मस्जिद के बाहर खड़े होकर गुफ्तगू फरमा रही थी और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर मौजूद थे। सहाबे किराम में से चंद लोग सहरी के बाद टहल रहे थे। उन लोगों ने देखा अल्लाह के रसूल का चेहरा अंधेरे में भी चमकता था। हुजूर अलैहिस्सलाम का चमकता चेहरा देखकर पहचान गए कि ये अल्लाह के रसूल है। लेकिन जो खातून मौजूद है उसको कोई पहचान ना सका कि ये कौन है। उसकी वजह यह थी कि उस दौर में खवातीन चादर बहुत बड़ी लिया करती थी और चादर वो इस तरीके से ओढ़ती थी कि दुबली है या पतली ये भी पता नहीं चलता था। मोटी मोटी चादरें होती थी, भद्दे रंग होते थे, बल्कि उनकी चादरें भी खूबसूरत नहीं होती थी। ऊपर की जो चादर लिया, कपड़े खूबसूरत हो सकते थे लेकिन चादरें उनकी बड़ी भद्दी होती थी और वो जानबूझकर भद्दी चादरें अपने सर पर डालती थी। क्यों? इसलिए कि ताकि लोग मुतवज्जे ना हो। ये और बात है कि आज बुर्के के नाम पर ऐसा फैशन चल पड़ा है कि लोग बुर्कों को इतना खूबसूरत बनाते हैं कि न देखने वाले की निगाहें भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो। हालांकि आज से 900 साल पहले हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि डिजाइन वाले बुर्के औरतें ना पहना करें, इसलिए कि डिजाइन वाले बुर्के औरतें पहनेगी तो लोगों की उसकी तरफ तवज्जो जो वो मबजूल होगी। लेकिन हैरत की बात यह है आज 17,000 के बुर्के, 25,000 के बुर्के, 30,000 के बुर्के और इतने खूबसूरत तरीन बुर्के कि लोगों को दावतें नजारा दे रहे हैं। पर्दे का मकसद क्या है? पर्दे का मकसद तो यह था कि जालिम निगाहों से बचा जाए और अब बुर्के ऐसे खूबसूरत आ गए कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। काश लोग इमाम गजाली के फतवे पे, इमाम गजाली की निगाहों को सलाम, 900 साल पहले के डिजाइन वाले बुर्के पर आपने पाबंदी लगाई, उसके खिलाफ एहतजाज दर्ज फरमाया अपनी तहरीर के अंदर। अगर आज के बुर्कों को इमाम गजाली देख लेते तो क्या कहते? इधर से कटे हुए, उधर से फटे हुए। आप अंदाजा तो करें, मर्दों के कानों पर जू नहीं रेंगना, भाइयों के कानों पर जू नहीं रेंगना। वो तो ये समझते हैं कि मेरी बीवी सबसे खूबसूरत बुर्का पहन के निकले ताकि पता चले फला सेठ साहब की बीवी जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और खवातीन अगर मौजूद होती हैं, अगर मौजूद है तो हम उनसे गुजारिश करते हैं बुर्के भद्दे होने चाहिए ताकि बुर्के दावते नजारा न दे। यही तो बात कहने की है। 17 हजार के बुर्के पहनकर आज औरतें इज्जत नहीं बचा पा रही है, लेकिन जिसके दुपट्टे में 17 पेवन थे उस सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की चादरे ततहीर की शान का आलम यह है कि कभी उस दुपट्टे को चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। और मेरे इमाम ने यूं गुनगुनाया, जिसका आंचल न देखा महो मैंने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हमारी फिक्र बदल गई, हमारी सोच बदल गई, अंदाजे जिंदगी। और याद रखना, आप सोच रहे हो मर्दों के इज्तिमा में बुर्के के जिक्र की क्या हाजत है? याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि अल्लाह ने दयूस पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। ये जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि जन्नत की खुशबू दयूस पर हराम है। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि दयूस कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर की औरतें बेहिजाब मर्दों के सामने जाए और वो शख्स मना न करे, वो दयूस है। दयूस अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है ना उसका नफल कबूल करता है। आज तो औरतों को दोस्तों से मिलाया जाता है, फिर कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने तो पहले ही फरमा दिया,
कि जो औरतों को बेपर्दा मर्दों के सामने जाने दे, अल्लाह उसका फर्ज और नफल कबूल नहीं करता, उसकी दुआएं मकबूल नहीं होती। और आज हम फैशन निकल गया है दोस्तों से बीवियों को मिलाना। कहाँ वो दिन था कि शौहर के लिए फरमाया गया, बल्कि देवर के लिए फरमाया गया, देवर तो मौत है, मौत। जिस मजहब में देवर से भी पर्दे को फर्ज करार दिया गया हो, उस मजहब के मानने वाले अगर दोस्तों से बीवी को हाथ मिलाने के लिए कहे तो फिर कयामत ही का इंतजार है। कहां सगे भाई से पर्दा, जेठ से पर्दा, शौहर के सगे भाई से पर्दा, जेठ बड़ा बड़ा भाई उससे पर्दा, शौहर का छोटा भाई देवर उससे पर्दा, चचाजाद भाई से पर्दा, फुप्पीजाद भाई से पर्दा, खालाजाद भाई से पर्दा। और अब 3-4 फैमिली मिलकर के, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई पिकनिक पे इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सब एक साथ मिलकर के गाना बजाना चल रहा है। फिर हर साल उम्रा भी हो रहा है, हर साल हज भी हो रहा है, औरतों के पर्स में पंसूरा भी पड़ा हुआ है, 16 सैयदों के रोजे भी रखे जा रहे हैं, और उसके बाद अजनबी मर्दों से बेपर्दगी भी है। याद रखना, करोड़ों मर्तबा नफिल रोजे एक पल्ले में, और एक औरत का बापर्दा होना एक पल्ले में। कोई नफल इबादत एक फर्ज इबादत के बराबर नहीं हो सकती। ख्वाजा नसीरुद्दीन नसीर मिल्लत बद्दीन ख्वाजा चिरागे दहलवी फरमाते हैं, 70 साल गार में बैठ करके इबादत करना एक तरफ है, और फज्र की नमाज की 2 रकअत एक तरफ है, दोनों की बराबरी नहीं है। यानी फर्जियत और नफल का मुकाबला ही कुछ नहीं है। आज हमने नवाफिल की तरफ तवज्जो दी है, फराइज की तरफ से तवज्जो हट गई है। खवातीन सोच रही है मैं तो रोजाना पंसूरा खत्म कर रही हूँ, मैं तो अपने जमाने की राबिया बशरी हो गई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी शौहर के दोस्तों से गुफ्तगू हो रही है, बेपर्दा मुलाकातें हो रही है। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोई औरत बेपर्दा घर से निकलती है 17 शैतान उसके साथ निकलते हैं, और जब तक वो घर लौट कर नहीं आती अल्लाह की, रसूलों की, फरिश्तों की उस पर लानत बरसती रहती है। कहां गया पंसूरे की तिलावत? मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो, लेकिन नफल है। बुजुर्गों ने फरमाया शैतान का ये मक्र है कि फराइज से हटाकर इंसान को नवाफिल में उलझा देता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने पहले नंबर पर फराइज को रखा, और हमारे मजहब में बुर्का फर्ज है।